पंजाब इस वक्त सैलाब की लपेट में है। मेरे साथ DGPDM में इरफान अली काठिया मौजूद हैं। 1955 के बाद एक बड़ा पानी है। और ये बारिश ना सिर्फ यहाँ है, ये अपर कैचमेंट्स में हिमाचल प्रदेश और जम्मू उनमें हो रही हैं। तो जो खदशा अब इस वक्त है कि जो इलाके ऑलरेडी अंडर वाटर हैं, ये अब इनका मसला बहुत ज़्यादा एग्रेवेट होगा कि जम्मू वाला पानी, ये तमाम नाले जो हैं दोबारा खुदा न खास्ता बिफरेंगे। इंडियन डैम्स में कैपेसिटी ऑलरेडी फिल अप हो चुकी है, तो जो पानी अब आएगा वो डायरेक्ट पंजाब में आएगा। हम सुनते आ रहे हैं कि लाहौर डूब गया। कितना डूबा है लाहौर? 9 मुकामात पर, मेजर मुकामात पर पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हुआ। डैमेजेस क्या क्या हैं? 31 डेथ्स पूरे पंजाब में हो चुकी हुई हैं। 15 लाख के करीब आबादी इस वक्त तक मुतासर हो चुकी है। ये 2 मिलियन से ज़्यादा खुदा न खास्ता ये अब पंजाब की आवाम इससे मुतासर होगी। कि आप लोग अनाउंसमेंट करते जा रहे थे, लोग सुन ही नहीं रहे थे। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे कि हमें साहिवाल, टोबा टेक सिंह, यहाँ पे उनकी मिन्नत समाजत भी करनी पड़ी और यहाँ यूज़ ऑफ फोर्स भी करना पड़ा। तक बारिश हो रही है अभी भी, ये कब तक चलेगी? 2 तारीख तक ये बारिश का स्पेल चलेगा। ज़्यादा परेशानी की बात है अपर कैचमेंट्स में हिमाचल प्रदेश और जम्मू के इलाके में भी बारिशें होंगी, जिसकी वजह से दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। पंजाब इस वक्त सैलाब की लपेट में है। आप सुनते आ रहे हैं पंजाब डूब रहा है, लाहौर डूब रहा है, ये टूट गया है, वो टूट गया है, लेकिन कुछ अफवाहें, कुछ हकीकत है। मेरे साथ DGPDM में इरफान अली काठिया मौजूद हैं। ये जो बात करेंगे वो दुरुस्त होगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। बताइए कहाँ कहाँ सैलाब है, किन दरियाओं में है और उसकी शिद्दत कितनी है, ख़तरनाक कितनी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अब तो आलमोस्ट हर पाकिस्तानी जानता है कि किस तरीके से सैलाब की तबाहकारियाँ ये 26 अगस्त से शुरू हुई और इस वक्त 3 दरिया हमारे जो मेन हैं उनमें सुपर फ्लड की सिचुएशन है। चनाब की अगर बात करें तो आपने देखा कि किस तरीके से 26 अगस्त को रात हमने 9,17,000 ये क्यूसेक का जो रेला चला और फिर उसने खानकी और हेड कादराबाद पे 10 साढ़े 10 लाख की लिमिट अचीव की। और ये पंजाब गवर्नमेंट के बर वक्त फ़ैसले थे। ख़ास तौर पे मैं यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब का जिक्र करूँ कि उन्होंने रात लेट नाइट ये हर रोज़ हर चीज़ का रिव्यू किया और हमने जो ब्रीचेस, टाइमली ब्रीचेस किए झंग के मुकाम पर रिवाज ब्रिज में और इसी तरह झंग शोरकोट रोड पे, उसकी वजह से पानी को प्रॉपर रास्ता मिला और बड़ी आबादियाँ उससे ख़तरे से बची। और इस वक्त जो पानी है वो चनाब में हेड त्रिमू के मुकाम पर ये अपनी पीक की तरफ जा रहा है, लेकिन कल सुबह के वक्त ये मुकम्मल तौर पे अपनी पीक पे जाएगा और हमें खदशा है कि ये 8,30,000 तक इसकी 8,30,000 क्यूसेक तक पानी यहाँ आएगा। इसके साथ साथ रावी की अगर बात करें तो लाहौर से जो रेला गुजरा वो इस वक्त 2,44,000 मज़ीद पानी इसमें आया, क्योंकि जो नाला डेग है इसका आउटफॉल ननकाना के पास बल्लो की अपस्ट्रीम है, तो तकरीबन उसमें 35,000 क्यूसेक्स पानी उधर से आया और जो एग्जिस्टिंग वाटर रावी में था उससे इस वक्त 2,44,000 क्यूसेक जब हम बात कर रहे हैं तो पानी बलोकी के मुकाम से गुजर रहा है। ननकाना, उकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद की 9 यूनियन काउंसिल्स, तांद्रावाला, ये सारे इलाके इससे मुतासर होंगे और यही पानी फिर बिलाखिर सदराई के मुकाम पर चनाब में जब मिलेगा तो ये एक बड़ा चैलेंज बनेगा मुल्तान के लिए, हेड मोहम्मद वाला के लिए और फिर ये बिलाखिर पंजनद की तरफ पानी बढ़ेगा। लेकिन अब कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। तीसरा दरिया हमारा जो सतलुज है, कल उसमें बहुत ज़्यादा तुग़यानी हुई और एक दफ़ा हम 3.5 लाख क्यूसेक का वो हमने मरहला अचीव किया। अब अल्लाह का शुक्र है कि डिक्रीज़ होने के बाद इस वक्त 3,03,000 क्यूसेक पे स्टडी खड़ा है, लेकिन ये भी 1955 के बाद एक बड़ा पानी है
इससे पहले हमने ये एक्सपेक्टेड था या अनएक्सपेक्टेडली या? ये देखें, इंडियन डैम्स जो इधर भाखड़ा, पौंग और थीन डैम बने हैं, उनकी अचानक बारिशें, और ये जो अब 9th स्पेल अभी भी आप लाहौर में देख रहे हैं 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी हुई है। और ये बारिश ना सिर्फ यहाँ है, ये अपर कैचमेंट्स में हिमाचल प्रदेश और जम्मू उनमें हो रही हैं। तो जो ख़दशा अब इस वक्त है कि जो इलाके ऑलरेडी अंडर वाटर हैं, ये अब इनका मसला बहुत ज़्यादा एग्रेवेट होगा कि जम्मू वाला पानी, ये तमाम नाले जो हैं दोबारा खुदा न खास्ता बिफरेंगे, जिसमें ये नाला डेक, एक, पलखू, बसंतर, इनमें पानी आएगा। इसी तरह जो हमारे दरिया हैं, इनके फ़्लोज़ भी बढ़ेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये इंडियन डैम्स में कैपेसिटी ऑलरेडी फिल अप हो चुकी है, तो जो पानी अब आएगा वो डायरेक्ट पंजाब में आएगा। पहले से ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि अगले फ़्लोज़ रावी के हम 2.5 लाख के करीब 2,40,000 तक वो निकाल चुके हुए हैं, तो अब उतना नहीं, लेकिन पानी के फ़्लोज़ बड़े हुए हैं। जो हम सुनते आ रहे हैं कि लाहौर डूब गया, कितना डूबा है लाहौर? लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये इसमें बहुत बहुत शुक्र है। और मैं यहाँ पे ज़िक्र करूँगा चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का कि किस तरीके से उन्होंने इन रातों में एक डिप्टी कमिश्नर के साथ एक मान्यूट लेवल की डिटेल्स को ख़ुद मॉनिटर किया। चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब लम्हा बलम्हा सारी सूरत हाल को मॉनिटर करते रहे, और हमने लाहौर को अल्हम्दुलिल्लाह सेफली ये 2,20,000 क्यूसेक्स का पानी गुजारा। 9 मुकामात पर, मेजर मुकामात पर पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हुआ। इनमें से ज़्यादा इलाके वो थे जो ऑलरेडी फ्लड प्लेन के अंदर और नुशेबी इलाके थे, इनमें पानी आना ही आना था इस मैग्नीट्यूड का हो। अब क्योंकि पानी तेज़ी से उतर रहा है, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो शादरा के मुकाम पर 1,31,000 क्यूसेक्स का पानी चल रहा है और ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहा है। तो जो ही ये मज़ीद इंशाल्लाह डिक्रीज़ करेगा, इसकी नकासी को यकीनी बना। डैमेजेस क्या क्या? इस वक्त अनफॉर्चुनेटली 31 डेथ्स पूरे पंजाब में हो चुकी हुई हैं, और इसके अलावा तकरीबन 15 लाख के करीब आबादी इस वक्त तक मुतासर हो चुकी है, और ये मरहला आगे बढ़ रहा है क्योंकि मज़ीद डिस्ट्रिक्ट्स इससे इफ़ेक्ट होंगे सैलाबी सूरत हाल से, और ख़दशा है कि ये 2 मिलियन से ज़्यादा खुदा न खास्ता ये अब पंजाब की आवाम इससे मुतासर होगी। रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चला? रेस्क्यू ऑपरेशन भी पंजाब और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बोट रेस्क्यू ऑपरेशन वो चला। हमने हेलीकॉप्टर्स की भी जहाँ पे हम ज़रूरत पड़ी, वो बिल्कुल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं थी। और मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे जिक्र करूँगा पाकिस्तान आर्मी का कि बिल्कुल जिस वक्त हमने उनको ये रिक्वायरमेंट ज़ाहिर की है, वो हेली के साथ रेस्क्यू की हो या बोट्स के साथ हो, तो ना सिर्फ रेस्क्यू 1112 बल्कि पाकिस्तान आर्मी ने मिसाली ये रोल अदा करते हुए लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ उसको यकीनी बनाया। आखिर में ये बता दीजिए, हम ये सुनते आ रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी, कि आप लोग अनाउंसमेंट करते जा रहे थे, लोग सुन ही नहीं रहे थे, तो इसको फिर किस तरह चैलेंज को? जी, ये बड़ी बदकिस्मती की बात थी। आप देखें इस साल जो ये हमारे साथ हुआ, इसमें रिएक्शन टाइम इतना कम था, और शायद इसकी वजह यही थी कि ना सिर्फ बारिशें बल्कि इंडियन साइड से डैम्स के जब बिल्कुल पुश्ते सारे खोले गए, तो जो चनाब में पानी आया या रावी में पानी आया, ये बड़े चंद घंटों में इसने नीचे वाले इलाकों को इनंडेट किया, और हमें ख़दशा था कि खुदा न खास्ता लोग इससे इफ़ेक्ट होंगे और जानी नुकसान हो सकता है। इंतज़ामिया ने और पूरी मशीनरी ने, पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की, लेकिन इसमें मैं पब्लिक का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने हमारी कॉल पे वो अमल भी किया। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे कि हमें साहिवाल, टोबा टेक सिंह, यहाँ पे उनकी मिन्नत समाजत भी करनी पड़ी और यहाँ यूज़ ऑफ फोर्स भी करना पड़ा। लेकिन क्योंकि इसमें क्लियर डायरेक्शंस थी चीफ सेक्रेटरी पंजाब की कि आपने इंसानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर सख्ती भी करनी पड़े, और वो हमने सख्ती की, और यही वजह है कि अल्लाह का शुक्र है कि इतने बड़े मैसिव इनंडेशन और इतनी बड़ी मैसिव तबाही के बावजूद जानी नुकसान बहुत मिनिमम है। सर, बारिश हो रही है अभी भी, ये कब तक चलेगी? 2 तारीख तक ये बारिश का स्पेल चलेगा, और ये ना सिर्फ हमारे पास चलेगा, ये अपर कैचमेंट्स में जो ज़्यादा परेशानी की बात है, अपर कैचमेंट्स में हिमाचल प्रदेश और जम्मू के इलाके में भी बारिशें होंगी, जिसकी वजह से दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। इरफान काठिया साहब मेरे साथ मौजूद थे, और आपने इनकी बात के ऊपर जो है वो गौर करना है। इधर उधर की जो बातें आप सुन रहे हैं, ये डूब गया, वो डूब गया, लाहौर डूब गया, पंजाब डूब गया, इतनी अमवात हो गई, उसको नहीं। जो ये कह रहे हैं, इनके पास बिल्कुल मुसद्दका मालूमात हैं,
और तफसील जो है इनके पास जो तफसील है वही दुरुस्त है। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।